Hi, dear bankers. I hope you all are doing great. Welcome to EduTap. This is Chap on the go series of Indian economy and Indian financial system, जिसमें आज हम करने वाले हैं नरसिम्हम कमिटी फेज 2. फेज 1 ऑलरेडी आपको सुरेंद्र सर करवा चुके हैं, तो आज हम उसी के कंटिन्यूशन में फेज 2 की बात करेंगे. साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो जैब ऑन द गो सीरीज है, ये हमने स्टार्ट करी है सो दैट चलते फिरते 10 मिनट के अंदर, 10 या 15 मिनट के अंदर आपका एक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए और साथ के साथ उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रैक्टिस हो जाए. तो इस सीरीज की वीडियोस को आप फॉलो कर सकते हैं फॉर इजी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग. साथ ही एक डॉक्यूमेंट हमने प्रिपेयर किया आपके लिए, जिसमें आपको मिल जाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, पीवाईक्यूज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. आपको कितनी डेप्थ में कोई टॉपिक पढ़ना है ना, वो आपको बहुत अच्छा आइडिया यहाँ से लगेगा. सो डू चेक इट आउट, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. सो लेट्स स्टार्ट विद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. तो कब आया ये जो फेज 2 है, ये आया 1998 में. ठीक है, फेज 1 कब आया था? 1992 में. सो इसका जो मेन फोकस था, ये था बैंकिंग इंडस्ट्री को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाना, लिबरलाइज करना, जो कि 1990s में, 1991 में जो एलपीजी पॉलिसी आई उससे कॉरेस्पॉन्ड होकर चलना और थोड़ा सा लिबरलाइज करना, बैंकिंग सेक्टर को ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव ना रखना. ग्लोबलाइजेशन तो चलो एक अलग कॉन्सेप्ट है ही, एंड प्राइवेटाइजेशन भी यहाँ पर कुछ हद तक करी गई. सो डीरेगुलेट ब्रांच लाइसेंसिंग, ब्रांचेस की लाइसेंसिंग के लिए जो रेगुलेशन पूरी की पूरी गवर्नमेंट के पास थी, उसे हटा देना. स्ट्रॉन्गर कैपिटल एडिक्वेसी, कैपिटल कितना आप मेंटेन करोगे, है ना, उसकी एक स्ट्रॉन्ग लिमिट सेट करना. कितना एडिक्वेट, कितना कैपिटल, कितना पैसा बैंक को चलने के लिए एडिक्वेट है, और उसके डिस्क्लोजर रूल्स क्या रहेंगे, आरबीआई को कितनी रिपोर्ट्स जाएंगी, कब कब जाएंगी, है ना, क्या उसकी डिस्क्लोजर लिमिट्स होंगी, उन सब का ख्याल रखा गया. एंड अडॉप्ट ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस, बेसल नॉर्म्स. ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट के लिए ये ग्लोबल नॉर्म्स है जो हर कोई फॉलो करता है, हमने भी वो अडॉप्ट कर लिए. राइट, तो ये बेसिक चेंजेस थे. लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर चेंजेस की बात करूं, तो ये 7 हेड्स जो है आपने याद रखने हैं: प्रूडेंशियल, सुपरवाइजरी, कंपटीशन, मार्केट, इंस्टीट्यूशनल, लीगल, टेक्नोलॉजी एंड डेट मार्केट. सो लेट्स अंडरस्टैंड एवरी वन ऑफ देम वन बाय वन. अब बिफोर स्टार्टिंग ना, मुझे आपको पहले एक हेड्सअप देना है. आज के लेक्चर में आपको हर एक एक चीज जो यहाँ पर लिखी है वो ना समझ आए, इसके चांसेस बहुत ब्राइट है. ठीक है, लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे. क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि आज का जो लेक्चर है वो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स के बारे में है, फेज 2 के. तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रूडेंशियल का मतलब क्या है, किस तरह के रिफॉर्म्स उसमें किए गए थे, डेट मार्केट के क्या है और किस तरह के रिफॉर्म्स इसमें किए गए. इसके अंदर अगर हम पढ़ने जाएंगे अभी एनडीएस, एलएएफ, स्क्रीन बेस्ड ऑनलाइन, एफआरएस, है ना, या आईआरएस, एफआरए, ये सब क्या है? ये मॉड्यूल डी का एक एक चैप्टर है. ओके, सो इफ आई स्पीक अबाउट एफआरए, ये डेरिवेटिव्स का अलग से एक चैप्टर है. अगर मैं बॉन्ड्स की बात करूं, मनी मार्केट का, इंडिविजुअल डेट मार्केट का, ये चैप्टर है. राइट, तो इसमें हमें बहुत टाइम लग जाएगा. तो इंडिविजुअल को हम ना समझकर हम इस कॉन्टेक्स्ट के, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म के कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड समझेंगे. जब आपका सारा सिलेबस हो जाएगा, इस वीडियो पे आप दोबारा आना और इसे एक बार चेकआउट करना, आपको बेहतर समझ में आएगा. ठीक है, आज हम थोड़ा मेमोराइजिंग पे ध्यान देंगे इस पे. ओके, सो दैट बीइंग सेड, प्रूडेंशियल रिफॉर्म्स क्या होता है? प्रूडेंशियल रिफॉर्म्स होता है रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड. अब बैंक्स का सबसे बड़ा रिस्क क्या है? एनपीएस. वो लोन्स जो बैंक ने दिए थे विद द थॉट कि भाई कल को पैसा वापस आएगा प्लस इस पे इंटरेस्ट जनरेट होगा, वो ना होकर क्या हुआ? एनपीएस जो है एग्जिस्ट कर गए, है ना, इंक्रीज कर गए. नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, वो लोन जो है रीपे नहीं हुए. उनको कैसे मैनेज करना है? बैंक कितना पैसा रिजर्व में रखे, कितना लेंडिंग के थ्रू दे, है ना, कितना कैपिटल उसके पास एडिक्वेट है, एंड डाइवर्सिफिकेशन, कहाँ कहाँ पर वो अपना पैसा लगाए, किन किन एसेट्स में, क्या वो एग्रीकल्चर को ज्यादा पैसा दे या वो किसी और को दे. एंड मोर देन दैट, अपने फंड्स को डाइवर्सिफाई करना, है ना. लेट्स जस्ट लीव इट टू दैट. तो मेन फोकस जो था प्रूडेंशियल रिफॉर्म्स का वो ये था. इसके अलावा डिफरेंशिएटेड बैंक्स. डिफरेंशिएटेड बैंक्स का क्या मतलब है? वो बैंक जो कि किसी एक पर्टिकुलर नीड को केटर करने के लिए बने हुए हैं. अगेन, डिफरेंशिएटेड बैंक का कॉन्सेप्ट पूरे एक चैप्टर में हम करेंगे इन मॉड्यूल सी. ठीक है, बट अभी के लिए आप समझ लो कि स्मॉल फाइनेंस बैंक, छोटे लेवल का फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए एक अलग से बैंक खोल दिया. वो और कुछ नहीं करता, वो सिर्फ छोटे लेवल पे फाइनेंस देता है. लोकल एरिया बैंक सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजन को ही केटर करता है. इस तरह से एक एक पर्टिकुलर नीड के लिए अलग बैंक्स खोल दिए. प्रूडेंशियल रिफॉर्म्स में ये किया गया. डेट मार्केट रिफॉर्म्स. ठीक है, डेट मार्केट क्या है? वो मार्केट जहां से हम उधार ले सकते हैं.
ठीक है, उधार ले सकते हैं, कर्ज ले सकते हैं, डेट ले सकते हैं। उस मार्केट में ऑक्शंस जो है वो स्टार्ट कर दिए गए। अब देखो, गवर्नमेंट बॉन्ड्स ना एक डेट इंस्ट्रूमेंट है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या होता है? गवर्नमेंट बॉन्ड्स एक पर्चा होता है जो कि गवर्नमेंट देती है ना, आरबीआई देता है, गवर्नमेंट देती है कि भाई ये लो इन्वेस्टर्स, इस गवर्नमेंट बॉन्ड में पैसा डालो और हम आपको पक्का प्रॉमिस हर महीने 10% पे करेंगे। ना दिस इज हाइपोथेटिकल, पर एनम होता है ये इंटरेस्ट, मंथ नहीं होता है, लेकिन जस्ट मैं एग्जांपल के लिए आपको समझा रही हूँ, या लेट्स से पर एनम ही है। तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो है एक पर्चा है जो कि लोन दिलवाता है। ठीक है, किससे लोन दिलवाता है? गवर्नमेंट से, मतलब गवर्नमेंट को लोन दिलवाता है इन्वेस्टर्स से। तो गवर्नमेंट अपने बॉन्ड्स इशू कर कर पैसा जो है वो उठा सकते हैं। पहले इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स का प्राइस क्या रहेगा? 100 रुपए रहेगा, 200 रहेगा, क्या रहेगा, ये गवर्नमेंट ही डिसाइड करती थी। लेकिन बाद में इन रिफॉर्म्स के बाद बोला गया कि अब ऑक्शंस के थ्रू ये प्राइस डिसाइड होगा, गवर्नमेंट विल नॉट डिसाइड द प्राइस। न्यू टाइप्स के गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो है वो खोल दिए गए ताकि ज्यादा इंक्लूजन हो, ज्यादा लोग इस बॉन्ड मार्केट में पार्टिसिपेट कर पाए। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो कि फॉरेन के इन्वेस्टर्स जो कि इंडियन कंपनीज के शेयर्स में बाकी जगह इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें बोला कि भाई अब तुम गवर्नमेंट बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। इस चीज़ के लिए स्क्रीन बेस्ड ऑनलाइन बॉन्ड ट्रेडिंग भी खोल दी। डेरिवेटिव्स के लिए न्यू टूल्स जो है वो लेकर आ गए। एनडीएस लेकर आ गए, एलएएफ, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, वो फैसिलिटी जिससे कि आरबीआई से बैंक्स कभी भी ओवरनाइट लोन्स मांग सकते हैं इमरजेंसी सिचुएशंस में। ये सब कुछ हम लेकर आए। ठीक है, तो बेसिकली बैंक्स डेट इकट्ठा कर सके, उधार ले सके, उसके लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास यहाँ पर आए। सुपरवाइजरी रिफॉर्म्स, सुपरवाइजरी मतलब मॉनिटर करने के लिए आरबीआई का बोर्ड जो है वो खोला गया फॉर सुपरवाइजरी फाइनेंशियल फाइनेंशियल सुपरविजन, आप कह सकते हो आरबीआई बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन, जिसमें कि कैमल्स रेटिंग सिस्टम सिस्टम का उपयोग करा हमने। क्या है कैमल्स? सी, कैपिटल एडिक्वेसी कितनी मेंटेन होगी, एसेट क्वालिटी क्या रहेगी, मैनेजमेंट कैसी रहेगी, अर्निंग्स कैसे होंगी, लिक्विडिटी कितनी मेंटेन होगी, और ओवरऑल मार्केट सेंसिटिविटी कितनी होगी। इसका आपको एब्रीविएशन याद रखना है बिकॉज इससे क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है ऑलरेडी। ऑडिटिंग, बाहर से एक एक्सटर्नल ऑडिटर आएगा और वो चेक करेगा आपने खाते सब सही बनाए हैं कि नहीं, एंड गवर्नेंस पूरी की पूरी आपकी देखी जाएगी। कंपटीशन रिफॉर्म्स में पब्लिक बैंक्स जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे उन्हें हमने मर्ज कर दिया, बेटर परफॉर्मिंग बैंक्स में जॉइंट वेंचर्स फॉर्म कर दिए, और प्राइवेट एंड फॉरेन बैंक्स की एंट्री जो है हमने कर दी। मार्केट रिफॉर्म्स की अगर मैं बात करूं तो एक साल के अंदर मार्केट क्या होती है? मार्केट रिफॉर्म्स मतलब एक साल के अंदर अगर आपने आपको पैसा उधार चाहिए है ना, ये भी डेट मार्केट ही है बट फॉर 1 ईयर। ठीक है, तो आप मार्केट, मनी मार्केट जो है उनका उपयोग कर सकते हो। तो उसके इंटरेस्ट रेट एडमिनिस्टर करना, सीआरआर एंड एसएलआर इसे रिड्यूस कर दिया। इंटरबैंक कॉल मनी मार्केट ऑक्शन, ठीक है, ये सब जो है सुविधाएं ओपन कर दी ताकि और लोन्स मार्केट, मनी मार्केट से भी ये लोग उठा सके, बैंक जो है उठा सके। सीआरआर एसएलआर कम कर दिया, मतलब रिजर्व्स जो मेंटेन करने पड़ रहे हैं वो कम हो गए, तो मनी अवेलेबल फॉर लेंडिंग जो है वो ज्यादा हो गया, तो अब उधार उनको कम मांगना पड़ेगा बैंक्स को। डिसकंटिन्यूएशन ऑफ एडहॉक ट्रेजरी बिल्स एंड मार्केट डिटरमाइंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बेसिकली ये जो मनी मार्केट की सिक्योरिटीज थी ना, गवर्नमेंट बाहर से आकर इनका प्राइस फिक्स ना करे और वो फ्रीली डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करे। ये हमने जो है ज्यादा रिफॉर्म्स जो है हम लेकर आए। साथ ही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी एफआईआईज को अलाउ कर दिया हमने इन्वेस्ट करवाना। इंस्टीट्यूशनल लीगल रिफॉर्म्स की अगर मैं बात करूं तो डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स एंड लोक अदालत है ना, अगर आप नहीं रिकवर कर पा रहे तो उसके लिए आपके ट्राइब्यूनल्स एंड लोक अदालत खोली गई। सरफासी एक्ट लेकर आए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट, फॉर मैनेजिंग एनपीएस। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के एनपीएस का क्या हम रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो लेकर आए। ऑम्बड्समैन, अगर आपको कोई ग्रीवियंस है, रिजॉल्व नहीं हुआ बैंक से, तो आप ऑम्बड्समैन के पास जा सकते हो, वो स्कीम हम लेकर आए। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ताकि मनी मार्केट एंड फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज की जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो जल्दी बेहतर सेटल हो पाए, उसके लिए हम सीसीआईएल लेकर आए। तो ये सब हम लीगली हमने इंस्टीट्यूशंस बनाए, या मतलब या तो हमने लॉज बनाए या इंस्टीट्यूशंस बनाए जो कि इन सब एरियाज में हेल्प करें। तो आपको नाम याद होना चाहिए, ऑम्बड्समैन स्कीम, एक एक चीज, सीआईबी, ये सब हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे, एक एक चैप्टर में एक एक चीज पढ़ेंगे। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज आपको ए टू जेड समझ में आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक बेसिक आपको नाम याद होना चाहिए, लिस्ट याद होनी चाहिए।
टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स की अगर मैं बात करूं तो इन्फाइनेट जो कि बैकबोन है बैंकिंग सेक्टर की, वो हमने लॉन्च करी। आरटीजीएस का इंट्रोडक्शन किया, बेसिकली ट्रांजैक्शंस को इजी करने के लिए, आपके कस्टमर्स की लाइफ आसान करने के लिए बहुत सारी आपने हाई टेक एडवांसमेंट जो है वो करी। यूपीआई लागू कर देना, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, गवर्नमेंट को पब्लिक को देना है पैसा, एक ही बार में हो जाएगा। केवाईसी है ना, जो आपको ब्रांचेस में जा जाके करना पड़ता था, अब घर बैठे बैठे हो सकता है, ई केवाईसी की सुविधा। जन धन आधार मोबाइल, आधार को लिंक कर देना एंड ऑल दैट। इसके साथ ही आईटी विजन डॉक्यूमेंट 1117 लेकर आए आरबीआई के लिए एंड बैंक्स के लिए, ताकि आईटी यूसेज को इंक्रीज किया जा सके बैंकिंग इंडस्ट्री में। तो फटाफट से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या था? इन्फ्लेशन को कम करना। बिल्कुल, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसे कम करने की ज़रूरत थी, इसीलिए हमने एसएलआर और ये जो बाकी आपके थे सीआरआर, इनको कम किया, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सके। मिनिमाइजिंग द करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट जो है ये कम हो। मतलब डेफिसिट क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जहां पर आपके खर्चे ज्यादा हो रहे हैं और आपकी इनकम उतनी नहीं है। ठीक है, तो मान लो मेरे पास 10 रुपए, 10 रुपए है मेरे पास, लेकिन मेरा खर्चा हो रहा है 25 रुपए, तो ये जो 15 है दैट इज माई डेफिसिट। ठीक है, तो इस तरह के डेफिसिट्स को कम करना। सिग्निफिकेंट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाना, तो ये तो आप देख ही सकते हो एफआईआई को कितना हमने अलाउ कर दिया पार्टिसिपेट करने के लिए। इंक्रीजिंग फॉरेन ट्रेड को इंक्रीज करना, तो ये सारा कुछ ही किया गया बिकॉज वी वांटेड टू इम्प्रूव द वर्किंग एम्बिट ऑफ द बैंकिंग सेक्टर। हम चाह रहे थे कि बैंक जो है वो हर एरिया में बेहतर परफॉर्म करे। ठीक है जी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सुपरवाइजरी रिफॉर्म्स कैमल्स। ठीक है, तो कैमल्स की डेफिनेशन हमने देखी, कैपिटल एडिक्वेसी था, बिल्कुल था। एसेट क्वालिटी था। एम का मतलब क्या था? मैनेजमेंट क्वालिटी। ठीक है, अर्निंग्स था, तो मर्जर नहीं था, इट वाज मैनेजमेंट। तो सी इज द करेक्ट आंसर है, बिकॉज वो कैमल्स की एब्रीविएशन नहीं है। तो इसके साथ ही आज का जो ये लेक्चर है ये हमने कर लिया है। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया, एक बेसिक आइडिया लगा, तो ट्रस्ट मी, यू आर गुड टू गो। ठीक है, बाकी जैसे जैसे हम इंडिविजुअल इन कंपोनेंट्स पर आएंगे, सी डी मॉड्यूल करेंगे, आपको ये सारा कुछ समझ में आ जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। नाउ इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जैब, लेट मी टेल यू, वी हैव अ फ्यू कोर्सेज फॉर यू। आपने edutap.in पर जाना है और यहाँ पर जैब के कोर्सेज को सिलेक्ट करना है। यू विल कम अक्रॉस ऑल दीज कोर्सेज। ठीक है, जिसमें कि आपको लाइव क्रैश कोर्स दिख जाएगा, जिसमें लाइव क्लासेस के थ्रू हम सब कुछ कवर करेंगे। देन यू विल हैव मास्टर कोर्स, जिसमें हम रिकॉर्डेड सेशंस आपको प्रोवाइड करेंगे और लाइव क्लासेस भी देंगे बिफोर द एग्जाम्स। इंडिविजुअल कंपोनेंट कवर करना है तो उसके लिए इंडिविजुअल कोर्सेज भी अवेलेबल है एंड टेस्ट सीरीज भी हमारे पास अवेलेबल है। बेस्ट चीज़ ये है कि इन सभी फीचर्स के अलावा, ये ब्रोशर में आप सभी फीचर्स देख सकते हो अच्छे से, इनके अलावा आपको मेंटोर टॉक भी मिल जाती है, जहाँ पर आप अपने एजुकेटर के साथ कनेक्ट कर सकते हो और कोई भी डाउट स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, मोटिवेशन से रिलेटेड, टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड है तो वो पूछ सकते हो। तो उसके लिए भी सेशन सैटरडे, सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे को कंडक्ट कराए जाएंगे। सो कोई भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ब्रोशर आप चेकआउट कर सकते हो और इस डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल कर कर अवेल कर सकते हो डिस्काउंट। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।